चलिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की प्रश्नावली 1.1 पहला ही चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम हमारा दिया हुआ है समुच्चय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट्स। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये बहुत ही सरल चैप्टर है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बिल्कुल सिंपल सा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है समुच्चय का, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बदलाइए। इनमें से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बदलाइए। तो समुच्चय क्या होगा जाके, जिसमें हमारे जैसे सत्य असत्य होते हैं वही चीज इसमें दिया हुआ है, कि जिसमें कोई चीज सत्य है तो सत्य समुच्चय है, और अगर असत्य है तो समुच्चय नहीं है, लिख देंगे। जो चीज हम कर नहीं सकते या फिर कह सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से, तो ये तो हम लिख सकते हैं, एक महीने जो वर्ष होता है उसमें जे से प्रारंभ वाले, जो वर्ष में जे से प्रारंभ वाले तो हम लिख सकते हैं। ये तो है नहीं कि कितने जे से प्रारंभ वाले नाम लिखना है, तो नाम तो हम अनगिनत होते हैं, कौन कौन से लिखते हैं, कौन कौन से नए नाम आते रहते वो हम नहीं नोट कर सकते। वो अगर पूछा जाता तो समुच्चय नहीं होता जाएगा। तो हमें पूछा जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। चलिए, हल अपना लिख सकते हो या उत्तर डाल सकते हो, कि उत्तर या हल अपना जो भी आपको समझ में दिखे। तो जे अक्षर से कौन सा होगा? जनवरी। कौन सा महीना होगा? जनवरी होगा। और क्या होगा? जून होगा। और क्या होगा? जुलाई हो जाएगा। या अपना इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, जैसे आपको समझ में दिखे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपना हिंदी में लिख लेंगे या इंग्लिश में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनवरी, जून, जुलाई, यही हमारे 3 महीने हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि यह एक समुच्चय है। ये भी अगर लिखना है कि यह एक समुच्चय, यह एक समुच्चय है, तो यह एक समुच्चय लिख देना। अगर नहीं होता तो नहीं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन पे इस पे आते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो भारत में जो 10 प्रतिभाशाली लेखक लिखने, लेखक तो हमारे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसको हम किनको किनको प्रतिभाशाली के रूप में करें, तो कोई ये तो है नहीं। अब किसी को क्या कर रहे तो दूसरे लेखक को हमें खराब दिखेगा कि उनका नाम ले लिए, हम क्या उससे कम थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम परिभाषित जो है नहीं कर सकते हैं कि प्रतिभाशाली कितने लेखक हैं। तो ये क्या है? ये एक समुच्चय नहीं है। इसमें हम क्या लिख लेंगे? प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो समुच्चय नहीं है। ठीक है, अपन हम लिख लेना, प्रभावित नहीं कर सकते, समुच्चय नहीं। हमको समुच्चय हाँ नाम में आंसर देना है। चलिए, थर्ड नंबर इसी का आ जाते हैं। विश्व के क्या है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व में पूरे विश्व में 11 बल्लेबाज, तो 11 जो बल्लेबाज होगा उनका हम किसी का चयन नहीं, एक से एक बढ़कर है जाके, तो उनका हम कहाँ से 11 नाम लिखें? इसको भी हम नहीं लिख सकते, इसको भी क्या कर देंगे? क्रॉस। इसका भी समुच्चय क्या कर देंगे? नहीं है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद 4 नंबर पर आते हैं। इसका 4 नंबर क्या दिया हुआ है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो जो आपकी क्लास है 10th या 11, आपकी कक्षा 11 है, तो 11 में जो भी अदर क्लासेस जो भी होगा, उसमें जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, उसमें सभी स्टूडेंट हमें क्लास में मालूम होता है कि 50 है या 60 है या 20 है, जितने भी जिसके क्लास में स्टूडेंट हैं सभी का संग्रह मालूम होता है कि इतने स्टूडेंट हमारे क्लास में है जाके। तो यहां हम लिख सकते क्या कर देंगे कि समुच्चय है, समुच्चय है जाके। तो सभी बालकों का संग्रह है हमारी कक्षा में, तो इसको क्या कह देंगे कि हाँ समुच्चय है जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारे क्लास में एक निश्चित संख्या होती है स्टूडेंटों
की। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 पर आते हैं। तो 5 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हमारा क्या हो जाएगा? 100 से कम प्राकृतिक संख्या हमारे क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 99 तक ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा लिख सकते हो। और क्या है? समुच्चय। समुच्चय तो क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो समुच्चय क्या हो जाएगा? है समुच्चय क्या है? यह एक समुच्चय है। फिर क्या है? 6 नंबर क्या है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद इनके द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह, ये तो गिनती है। उन्होंने कितने लिखे ये तो है नहीं कि उनको मालूम ना हो कितने हमने उपन्यास लिखे, कि गिनती लिखते चले गए हों, उनकी गिनती ना हो। तो उनके उपन्यास जो दिए गए हैं, उपन्यास जो उनके दिए हुए हैं उपन्यास, चलिए उपन्यास कौन कौन से है? जाके जाके एक गबन जैसे है, एक क्या है? गबन है। एक क्या है? गोदान है, कॉमा डॉट डॉट आदि लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है? एक समुच्चय है। क्लियर है? एक समुच्चय है। फिर क्या है? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक संख्या हमारे कौन कौन से होती हैं? जो माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक। तो सबसे पहले चलो पूर्णांक संख्याएं बता देते हैं। तो पूर्णांक संख्या हमारी होती माइनस अनंत से लगा के डॉट डॉट। चलो जैसे क्या है? माइनस क्या है? 4 3 -2 -1 0, क्या है? +1 और +2 और +3 है डॉट डॉट। इसी प्रकार प्लस अनंत तक हो जाएंगे। कहाँ तक हो जाएंगे? प्लस अनंत तक हो जाएंगे। तो हमें क्या पूछा है? समपूर्णांक। समपूर्णांकों का संग्रह पूछा है। तो समपूर्णांक हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? समपूर्णांक तो समपूर्णांक चलो आइए देखते हैं। समपूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे? विषम वाले से हटा तो सम वाले लिख लीजिए। क्या है? माइनस, चलो अनंत से लगा के डॉट डॉट, क्या है? -4 है, -2 है, 0 है, चलो क्या है? +2 है, +4 है, प्लस क्या है? डॉट डॉट अनंत तक दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये सम विषम होती तो माइनस वाले जो हमारे जिसमें 2 का भाग ना जाए, चलो अपने हिसाब से समझ लो, वो हमारी कौन सी विषम संख्या। तो क्या हो जाए? समपूर्णांक हम लिख सकते हैं। तो क्या है? यह एक क्या है? समुच्चय है। जाके ये क्या है? एक समुच्चय है। फिर इसके बाद क्या है? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्न तो हमें क्लियर मालूम ही है कि इस अध्याय हमारे कुल कितने प्रश्न है। जाएगा तो ये भी है, क्या हो जाएगा? ये क्या है? समुच्चय हो जाए। क्लियर है? ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। चलिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि विश्व में ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं जिनको हम नहीं जानते और नई नई प्रजातियां जंगलों में मिला करती हैं। तो ये क्या है? एक समुच्चय नहीं है। क्लियर है? तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद सेकेंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड दिया हुआ है कि मान लीजिए a = 1 2 3 4 5 6, ये हमारी संख्याएं दी हुई। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह, ये क्या? इसको बिलोंग्स बोलते हैं और अथवा इसको डज नॉट बिलोंग्स बोलते हैं। क्लियर है? या अपने वैसी भाषा में हिंदी अवयव बोलते हैं। ठीक है? और डज नॉट अवयव। तो क्या हो जाएगा? 5 डॉट डॉट किसके? ए के बराबर। जो 5 हमारा है इसके ए के क्या है? इसमें है क्या 5 हमारा? तो ये हमारा 5 अंक दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 डज नॉट बिलोंग्स एक, मतलब 5 जो है एक अवयव है। जाके फिर क्या? 8 क्या है? बिलोंग्स एक। 8 क्या इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 8 इसका अवयव
नहीं है, तो क्या कर देंगे, डज नॉट बिलोंग से लगा देंगे। फिर क्या है, शून्य, तो शून्य बिलोंग से, तो शून्य इसमें क्या हो जाएगा, जो हम बिलोंग्स लगा देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स, क्योंकि शून्य हमारा यहाँ नहीं दिया हुआ है। फिर इसके बाद 4 नंबर है, 4 डॉट डॉट ए, तो 4 इसमें है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, बिलोंग्स लगा देंगे। फिर क्या है, 2 बिलोंग्स ए, इसी प्रकार तो 2 भी बिलोंग्स लगा देंगे। फिर क्या है, 10, तो 10 उसमें है नहीं हमारे ए में, तो इसमें क्या, डज नॉट बिलोंग्स ए के लगा देंगे। चलिए, आई होप क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब इनको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, ए, कि ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स, क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और क्या है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। जो ये एक्स जो हमारी ये दी हुई है, एक्स का जो मान है -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा कौन, -2, -1, 0, और ये 1 2 3 4 5 6 अंक तक हो जाएंगे। तो चलिए, ये हम लिख लेते यहाँ पर है, जो इसका हल सोल्यूशन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, क्या है, -2 -1 0 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या है, 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा 6 भी तो होता है, और 3 से बड़ा, -3 से -2 बड़ा होता है। तो ये क्लियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बी नंबर दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम हमारी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। तो बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, राइट आंसर क्या दे देंगे आंसर में, तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम 1 2 है, 3 है, 4 है, 5। चलिए, 6 से कम तो लिखना है, तो 6 तो हम नोट नहीं करेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड हमारा ये दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स, इसी का थर्ड पार्ट, तो क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। इसके अंकों का क्या है, योगफल 8 होना चाहिए। तो इससे हमको कौन कौन सी संख्याएं लेनी है जिनके अंकों का योगफल 8 हो जाए। चलिए, 1,7 ले लेंगे, क्या कर देंगे, 1,7, या मान लो 17 इनके कॉमा ना लगाओ, तो क्या है, ऐसी संख्या लेना है जो क्या है, चलो यहाँ लगा देते हैं 17, और क्या हो जाएगा, 17 के अलावा क्या हो जाएगा, 2 6 मतलब 26, 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 5 5 3 क्या हो जाएगा, 8 35 हो जाएगी, 4 4 44 हो जाएगी, और 5 3 53 हो जाएगी, और 6 और 2 62 हो जाएगी, 7 और 1 71 हो जाएगी, 8 में 0 जोड़ोगे तब भी हमारी क्या 8 ही रहेगी। तो आई होप क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, चलो इसी का 4 नंबर पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पार्ट दिया हुआ है कि डी इक्वल है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की क्या है, भाजक है। तो डी इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, 60 की क्या है, भाजक अभाज्य संख्या हमको देना है। तो अभाज्य संख्या हमारे 2 से चलो स्टार्टिंग हो जाएगी, 2 का भाग हमारा 60 में चला जाएगा। इसके बाद 3 है, 3 का भी 3 दूनी 6, 3 का भी हमारा भाग 60 में चला जाएगा। 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 4 जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमको अभाज्य लिखना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 5, 5 में नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आगे क्या है, 6 का भी, लेकिन 3 दूनी क्या हो जाएगा, 2 3 6 या 3 दूनी 6 हो जाएगी, ये भी हमारी क्रॉस हो जाएगी। फिर क्या है, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, 12 पंचे 60 होगा, लेकिन क्या हो जाएगी, 12 पंचे 60 मतलब 12 में भी दो छंग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या, 15 चौको 60 तो 53, 15 5 15 भी हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, और कोई संख्या आ रही है 20, इसे 20 में भी 4 का डिवाइड, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसी प्रकार जो भी हो, चलो हम यही क्वेश्चन 2 3 5, इसके अलावा कोई संख्या हमको नहीं दिख रही। ज्यादा से ज्यादा 30 और होते, 30 भी
15 दूनी 30 और 5 से भी 2 से सभी से संख्या से जाएगा। तो ये इसका हमारा राइट आंसर 2 3 5 हो जाएगा। अब इसके बाद इक्वल टू दिया हुआ है, ये मीनिंग दी हुई है कि टेग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, टेग्नोमेट्री के सभी शब्दों को समुच्चय, समुच्चय में जो हमें लिखना होता है, क्या लिखना होता है कि जो भी हमारे अंक दिए होंगे अलग से, उनको हमें जो समुच्चय के ब्रैकेट होता है उसमें सिर्फ सिर्फ एक बार अंक लिखना है, दोबारा अंक हमको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले टी लिख लेते, 2 बार तो नहीं है, 2 बार है, चलो हमें लिखना एक ही बार है। आर जो है, आर को चलो एक ही बार लिखना है, आई को एक ही बार लिखना है, और जी को भी हमें एक बार, ओ को भी हमें एक बार, और एन को भी एक बार। ओ लिख चुका है, एम नहीं, एम को नोट कर लीजिए। ई नोट है नहीं है, तो ई को भी चलो नोट कर। टी हमारा नोट हो गया, आर हमारा नोट हो गया। चलो क्या बच गया, वाई है। तो जो भी हमारी बच गई ये हमारे समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। कुल मिला के दोबारा अंक हमारा नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद एफ नंबर है, 6 नंबर इसी का, एफ इक्वल टू बी ई डबल टी ई आर, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें भी वही क्रिया है, क्या हो जाएगा कि बी चलो एक बार है, ई चलो 2 बार, लेकिन हमको लिखना है एक ही बार, टी 2 बार एक ही बार लिखना है, आर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आई हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।